नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 27 जुलाई आर का पेपर है। अब समय आपके पास बहुत ही कम है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप 15 दिन में अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं किया, देखो जाहिर सी बात है कि जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा उनको कहीं ना कहीं ये बात मान लेना चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी पढ़ा, यानी थोड़ा बहुत, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए। सिर्फ 15 दिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा डाउट। पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अब समय है, यानी मैं बात करूँ तो वैसे तो फिलहाल 18-20 दिन है, लेकिन मैं 15 दिन मान के चलता हूँ। अब 15 दिन अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका तैयारी बूस्ट हो जाए, आपका आर के प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो ही जाए, तो जाहिर सी बात है अब कुछ थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है। यानी कि भीड़ में जिस तरीके से लोग चल रहे हैं उस तरीके से आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए? देखो, सबसे पहली चीज़ आपको इस समय स्मार्ट वर्क करना है और दूसरी चीज़ आपको डरना नहीं है। यानी कि आपको इस समय कॉन्फिडेंस में रहना है। आपके अंदर डर जरा सा भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना है। अब करना क्या है? देखो, हिंदी जो है दोस्तों 60 सवाल आते हैं, या कह सकते हो 60 नंबर के आते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आर में कि सब कुछ फिक्स है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये पढ़ लो, नोट्स कुछ नहीं पढ़ना है। 15 दिन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपको बढ़िया तरीके से PYQ, 10 से 15 साल का PYQ अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, ये वाला बुक होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये बुक है तो समझिए बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ PYQ को सॉल्व करिए, उसको रट डालिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी को आप रट डालिए, उसको समझिए। खास तौर पे वर्तनी वाले जो पार्ट है, मतलब टॉपिक है, उसको आप बढ़िया तरीके से समझिए कहाँ पे क्या गलती होती है। हिंदी को एकदम रट डालिए। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए 50 और 55 के आसपास सही जा सकता है। देखिए, मैं 55 नहीं कहूँगा इसलिए क्योंकि 55 बोलना आसान है कि आपका 55 सही हो जाएगा, लेकिन 55 नंबर लाना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं अभी भी सही डायरेक्शन में तो 55 सवाल सही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, हिंदी ऐसा है ना कि अगर आप 15 दिन तक रोज़ 2 घंटे 3 घंटे 2-3 घंटे इससे ज़्यादा नहीं रोज़ देते हैं तो आपका 55 सवाल अभी भी सही हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, ठीक है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर को मिला दिया जाए तकरीबन 35 सवाल आते हैं। और आपको कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है? देखो, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको सब नहीं पढ़ना है इस वक्त। देखो, कुछ चीज़ों पे फोकस करो, ऐसे चीज़ों पे फोकस करो जो मोदी जी से ज़्यादा संबंधित हो। एक साल के अंदर की जितनी भी घटनाएं हैं जो मोदी जी से संबंधित हो, जैसे कि मोदी जी कहाँ गए, उन्होंने उनके द्वारा कौन सी योजना लाई गई, यानी कि उनके गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया, किससे, कौन से देश से संधि की, कौन से देश से समझौता किया। ऐसे तमाम सारे चीज़ों जो मोदी जी से संबंधित है उनको ज़रूर ध्यान दे दिया करो, ठीक है। आपको करंट अफेयर पीछे से, यानी मैं बात करूँ तो जुलाई में पेपर है, तो जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी 2025 का आपको 5-6 महीने का पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो, 2 घंटा रोज़ देके। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाता है तो आप दिसंबर 2024, नवंबर 2024, अक्टूबर 2024 का भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आपको जनवरी से शुरू करना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो 35 में से आपका 25 सवाल आराम से सही जा सकता है। यानी मैं बात करूँ तो 95 सवाल में से आपका 80 से 85 सवाल आराम से यहीं से सही हो सकता है। अब मैं बात करूँ, आपको नए सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री। हिस्ट्री में 25 सवाल आते हैं, ठीक है। अब 25 सवाल में लगभग 13 से 15, मान के चलो 15 सवाल के आसपास सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं सारे बच्चों का फेवरेट है। अगर एक बार आपने सही तरीके से पढ़ लिया, एक वीडियोस देख लो, या फिर एक तरीके से आपने PYQ सॉल्व कर लिया 8 से 10 साल का, तो आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। सारे डेट याद कर लो, यानी कि महात्मा गांधी जी से संबंधित, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय जी से संबंधित, अम्बेडकर जी से संबंधित, गांधी जी के द्वारा कौन कौन से मूवमेंट किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उनके द्वारा कौन कौन से मेन अधिवेशन हुए, ऐसे तमाम सारे PYQ को अगर एक बार देख लोगे, समझ लोगे दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग बार बार आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करो, सब कुछ समझ जाओगे। अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, नहीं तो फिर आप 2-3 साल पढ़ते जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद आपको एक चीज़ ये ध्यान देना कि अगर आप ऐसा करते हो तो 15 में से 10 सवाल आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो आपका 100% सही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें शब्द, वर्ड याद करने की तिथि काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो आप मान के चलो अगर 10 सवाल मिडाइवल और एंशिएंट से आते हैं तो एंशिएंट में आपको जैन, बौद्ध और महाजनपदा और सिंधु, ये 3-4 टॉपिक पढ़ लोगे ना तो 5 में से 3 से 4 सवाल यहीं से आपके फंस जाएंगे। तो आप मोटे मोटे तौर पर मिडाइवल और
इंसिडेंट से कम आप 5 से 6 सवाल कर सकते हो, यानी 25 में से 20 सवाल आपका यहीं से फंस जाएगा। मिडाइवल हिस्ट्री से आप सिर्फ और सिर्फ मुगल काल पढ़ लो और दिल्ली सल्तनत, इससे ज़्यादा पढ़ने कुछ भी जरूरत नहीं है। एक बार आप सरसरी निगाह से देख लो, PYQ देख लो कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो 25 में से 25 सवाल 20 सवाल यहाँ से आ जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आपको सेम तरीके से ही करना है कि आपको सिर्फ 10 से 15 साल का PYQ, 15 नहीं ज़्यादा हो गया, 8 से 10 साल का PYQ, अगर आपके पास नोट्स है प्रॉपर तो सिर्फ ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से रिवाइज कर डालो, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। 23 से 25 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, आप आराम से 17-18 सवाल, 17 तो सवाल सही कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें साइंस के बारे में। साइंस में तकरीबन 18 से 20 सवाल हमेशा पूछा जाता है और साइंस सिर्फ और सिर्फ 80% सिर्फ और सिर्फ PYQ होता है और 20% आपका करंट अफेयर होता है। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो 20% आपका वहाँ से साइंस कवर हो जाएगा, जैसे कि कोविड के बारे में, DRDO के बारे में, नासा के बारे में, इसरो के बारे में, यहाँ से सवाल बन जाएंगे। और 80% जो सवाल होते हैं, यानी कि डिजीज़ के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है, यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, जो सवाल होते हैं आपके यहीं से आएंगे। यानी मैं बात करूँ तो आप आराम से 20 सवाल में 13 से 14 सवाल आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में 13 से 15 सवाल आते हैं और इंडियन पॉलिटी कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसको पढ़ने में और समझने में, याद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आप 15 सवाल अगर आते हैं इंडियन पॉलिटी में तो आप आराम से 10 सवाल यहाँ से कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं कि आपको टैक्स, बैंकिंग ये सब नहीं पढ़ना है। आपको बजट पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का, इंडिया का, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है और स्कीम्स पढ़ना है। स्कीम्स में खास तौर पे एक काम करो, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, यानी 2014 से 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब समय स्मार्ट वर्क करने का। ठीक है, अगर आप इतने को अच्छे तरीके से फॉलो कर लोगे तो आपका कट ऑफ यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम बात करें तो हिंदी और करंट अफेयर से हम लोगों ने पीछे तकरीबन 80 से ज़्यादा सवाल वहाँ से ठीक किए थे, और जो हिस्ट्री से तकरीबन 18 से 20, तो यानी कि 18, 80 और 20 हो गया 100, और 17 सवाल हम लोगों ने सही किया था ज्योग्राफी से, उसको 15 मान लेते हैं, 115 हो गया। और 10 सवाल हम लोगों ने सही किया था इंडियन पॉलिटी से, यानी 125 हो गया। और 4 से 5 सवाल आपका इकोनॉमिक्स से सही हो जाएगा, बजट, स्कीम्स, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ के, यानी कि 125 और 130 सवाल आपका सही ऑलरेडी हो चुका है, और 120, 125 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। अगर इस तरीके से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, जाहिर सी बात है आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इस समय रिवीजन, हिंदी और करंट अफेयर, इन 2-3 चीज़ों पे विशेष तौर पे 5 घंटे देने हैं, और 5 घंटे में आप अपना अलग जीएस की चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप रीजनिंग पे थोड़ा भी ध्यान दे देते हो, 15 सवाल आता है, 8 से 10 सवाल आप आराम से वहाँ कर लोगे। अगर इस तरीके से फॉलो करोगे आपका कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा 15 दिन के अंदर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।